हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है अभी सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह सुबह का टाइम था, बस मैं लगी थी खाना बनाने के लिए। और आज डिमांड थी बच्चों की भी और बड़ों की भी, लेयर वाले पराठे बनाने की। तो वैसे तो लेयर वाले पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बाकी ट्रायंगल में भी हम बनाते रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं मतलब लेयर वाले पराठे हैं जो बनाने लगी थी। और किस किस को इस तरीके से बनाना पसंद है, कोई मतलब चाकू के साथ में कट करके लेयर तब बनाता है, कोई वैसे भी बना लेता। बाकी फिर मेरी तो वैसे ही लेयर बहुत अच्छी बनती है, आपने दिखाऊंगी आगे। आप कमेंट में जरूर बताइयो कि ऐसे कौन बनाता है, ठीक है। तो एक कमेंट आ रहा था कि दी आपने कल वाली वीडियो में जो आपने खुद का लेसन प्लान है वो बनाया था, आपने दोबारा वो दिखाया नहीं। तो देखो, हर रोज तो वो नहीं दिखाऊंगी आपको, एक वीक कंप्लीट होने के बाद मैं मतलब दिखा दूंगी कि मैंने कितना क्या कुछ किया है, ठीक है। और साथ में मैंने क्वेश्चन सीरीज भी लगानी शुरू कर दी है, इसकी एसएसटी की और हरियाणा जीके की। मैं उनको रिवाइज करती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए। 1-1.5 घंटा मैं उन क्वेश्चनों को देने की कोशिश करती हूँ। रीजनिंग का मैंने बता रखा है कि कौन से सर से मैं करती हूँ। रीजनिंग का आप किसी भी सर से कर लो, बेस्ट करवाते हैं। रीजनिंग का कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैथ रवि सर से कर लो। क्योंकि अब भी बहुत सारे कमेंट आते कि दी हम पजल हैं, हमें अभी मतलब 2015 में, हाँ एक प्यारी ही मेरी सब्सक्राइबर है, न्यू जुड़ी है शायद मेरे से, वो बोल रही थी कि दी मैंने 2015 में स्टडी छोड़ दी थी, तो क्या अब मैं शुरू कर सकती हूँ? हाँ डियर, आप कर सकते हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके मन में अब भी उम्मीद है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग सकती हूँ, तो 15 साल या 10 साल के बाद भी आप जॉब लग सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये है कि जो नई चीजें हैं, नया पैटर्न है, वो समझना पड़ेगा। और उन सारी चीजों को आपको टाइम देके समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये नहीं है कि 1 महीने में स्टडी कर दी और उसके बाद छोड़ दी। आपको छोड़ना नहीं है। फिर आपको 1 साल 1.5 साल, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, तब तक आपको रेगुलर में लगा रहना पड़ेगा। और तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि काफी लंबा ब्रेक लेने के बाद जब हम दोबारा से बुक्स उठाते ना, हमें खुद भी थोड़ा अब समझ बस में मैंने नहीं ऊपर आता का कि हम काम कैसे फिनिश करें। किया है और लगी हूँ भाई मैं अपनी स्टडी को करने के लिए। और टाइमिंग देख लो, 10:06 हो चुके हैं। और पता नहीं आज ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या अभी टैबलेट भी ली है, पर पता नहीं क्यों सुबह के टाइम से ही मुझे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर बाकी कोशिश करूँगी कि मैं जितना मैंने अपना टारगेट सोचा है वो कंप्लीट करके ही उठूँ, अगर दिक्कत ज़्यादा ना हुई तो। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में पहले ही शेयर कर दूँ, क्योंकि जितना भी व्लॉग आज बनेगा उतना ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि आज मैंने थोड़ी मतलब सिर की वजह से परेशानी लग रही, क्योंकि जब सिर में दिक्कत होती है, आपको खुद समझदार हो कि दिक्कत अगर सिर में हो तो मतलब बंदा से उठा नहीं जाता। तो बस मैं बाकी सारा काम तो मैंने फिनिश कर दिया। अब जैसे मतलब मैं पढ़ने के लिए बैठी ना, या ऊपर करने के लिए आई ना काम, तो उसी टाइम मेरी दिक्कत हो गई कि सिर में जैसे मेरे यहाँ ना इस साइड ज़्यादा पेन है, तो इस करके ना फिर मैंने टेबलेट ली। और अब बस टेबलेट वगैरह लेके मैंने रेस्ट भी नहीं किया। मैंने सोचा कि अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करूँ, क्योंकि देखो बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब एग्ज़ाम भी नज़दीक है और बहाने करने से कुछ नहीं होगा। चाहे कितना भी किसी भी स्थिति में हमें अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए जी, आज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं रीजनिंग पढ़ूंगी। रीजनिंग के चैप्टरों की रिवीजन लूँगी। श्रृंखला वाला चैप्टर है जो मेरा चल रहा है। कल मैंने 1 घंटे की क्लास देखी थी, आज फिर मैं 1 घंटे की क्लास से रीजनिंग से स्टार्ट करूँगी। साइकोलॉजी बाद में करूँगी आज, और हरियाणा जी के भी पहले मैं रीजनिंग करूँगी। और आज मैं एसएसटी की भी हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी। क्लास देखूँगी, हिस्ट्री के जो नोट्स मैंने बना रखे हैं वो नोट्स, ठीक है। तो चलिए जी, सबसे पहला टारगेट मेरा रीजनिंग का 1 घंटे का। तो खुद को भी ये चीजें समझ नहीं आती कि हम ब्रेक लेने के बाद कैसे शुरू करें। शुरू करना, अगर हमारी 10 दिन की भी स्टडी छूट जाती ना बीच में, वो भी हमारे लिए बहुत टफ काम होता है। और आपकी तो सालों बाद आप स्टडी शुरू कर रहे हो। मैं एक बात कहती हूँ, आप हार मत मानो कि हमसे नहीं होगा। हारने वाले कभी भी सक्सेस नहीं होती, चाहे आपको टाइम कितना ही लगे। आप अगर एक बार लग जाओ तो आप मन में ये चीज़ ठान लो कि हमें करनी है तो हर हाल में करनी है, चाहे मुझे कैसे भी करनी हो। मैं हर चीज़ को परफेक्टली पढ़ूंगी और सारी चीज़ों को याद करूंगी, तब जाके आप दोबारा से उन्हीं उसी सिचुएशन में आ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने 15 साल हो गए, 10 साल हो गए स्टडी छोड़े हुए, दोबारा शुरू नहीं कर सकते।
आराम से आप शुरू कर सकते हो और शुरू कीजिए। मैं आप लोगों का साथ हूँ। अगर कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं वीडियो में रिप्लाई दे दूंगी आपको। क्योंकि देखो जो भी नए नए मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें उनकी रह जाती हैं। जैसे अब उन्होंने बोला कि 10 साल 15 साल के बाद मैं स्टडी कर रही हूँ, तो उनको बहुत सारी दिक्कत आएंगी। तो इस करके आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा रहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रीजनिंग की जो क्लास है वो देख ली थी, और जितने सम मैंने किए थे आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए थे। मैंने 20-22 सम थे जो इसके साथ की साथ क्लास देखते देखते निकाल लिए थे। क्योंकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ तो फिर आप लोग पूछोगे। और कॉपी को थोड़ा इग्नोर करना भाई, क्योंकि कॉपी मेरी ऐसी ही आपको पता, जब मल्टीप्लाई वगैरह या कुछ भी हम करते हैं तो थोड़ा साइड में रफ पेज चाहिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे बड़ा बेटा भी आ गया था। बस बड़े बेटे के ना पैर में ना चोट आई है, पता नहीं ये गिर गया था तो उस वजह से जो एडी का मांस है ना वो फट रहा है। तो इसके दवाई वगैरह लगा के और पट्टी करवा रखी है, हम किलायत दिखा के लेकर आए थे। तो बच्चे हैं भाई, शरारत करते रहते हैं। और जो ये बोलते हैं ना कि दी आपके बच्चे शरारत नहीं करते, तो देखो भाई मेरे बच्चे ना पैर तुड़वा के बैठे हैं, तो ये सबसे ज्यादा शरारती हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बिठा दिया था स्कूल के काम के लिए, और मैं लगी थी एसएसटी का रिवीजन करने के लिए। हिस्ट्री का मैं रिवीजन करी हूँ, मौर्य वंश और जैन धर्म वगैरह इनका। तो ये सारे चैप्टर मेरे क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि मैं बस एक एक बार ही रिवीजन लूंगी। ताकि रिवीजन ऐसी करो आप कि आप ना 5-5 10-10 मिनट के लिए एक सब्जेक्ट को ना दो, आप घंटे के लिए एक सब्जेक्ट को दो, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो। अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम 2-2 3-3 बारी रिवीजन ले ले। 2-2 3-3 बारी रिवीजन आप तभी ले सकते हो, बस आप 5-10 मिनट में सारी चीजें पढ़ लो और आपकी क्लियर हो जाए। वरना एक सब्जेक्ट को अगर आप 1 घंटा दोगे तभी जाके सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। एक मतलब आप मान के चलो आपने 3 लेसन कर लिए कि भाई जो 3 लेसन है मुझे वो आज कंप्लीट करनी है, तो उनको आप टारगेट में ले लो कि भाई ये 3 लेसन मुझे 1 घंटे के लिए रिवाइज करनी है बार बार। तब जाके आपका जो सारा बेस है वो बनता चला जाएगा और सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं जो मौर्य वंश है, जैन धर्म है, ये सारी चीजें रिवाइज कर लूंगी। और साथ में मैंने क्वेश्चन सीरीज भी लगानी एसएसटी की शुरू करती है। और बुक के लिए कमेंट आते हैं, बुक मैंने हर वीडियो में एसएसटी की भाई सारी बुक्स दिखा रखी है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते कि दी वन लाइनर बुक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। अभी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी या नहीं, देखो अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, वरना तो एनसीईआरटी के लिए वन लाइनर बुक जो मैंने दिखाई है ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट बुक है ही नहीं। और अगर आपको क्वेश्चन सीरीज वाली लेनी है तो लूसेंट की या किरण पब्लिकेशन की आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली ले सकते हो, ताकि आपके क्वेश्चन सीरीज है वो क्लियर होती चली जाए। और वो ऑनलाइन आपको ज़्यादा मिलेगी, ऑफलाइन नहीं मिलेगी भाई। क्योंकि मैंने भी कई जगह पूछा तो उसके बाद मैंने अमेजोन से ही ट्राई किया है, अमेजोन पर ही मिलेगी। बाकी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर आपको किसी को एसएसटी की जो क्वेश्चन सीरीज वाली बुक है वो लेनी है आप ले सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी 2-2.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट करती। उसके बाद आ गया था छोटा बेटा, मम्मी ने नहलाकर ऊपर भेज दिया था। तो उसके बाद मैं इसको तैयार करने लगी थी, दोनों ही मेरे पास में थे। तो इसकी थोड़ी ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी और साथ में इसको तैयार करी थी। और इसको ना तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक है, कभी कुछ लगा दो कभी कुछ लगा दो, कभी परफ्यूम लगा दो कभी क्रीम लगा दो, तो ये सारी चीज़ों का इसको बहुत ज़्यादा शौक है। तो बस अभी ये इसको तैयार करके और फिर मैं मैंगो ले आई थी, और मैंगो कट करके मम्मी बेटा लगे थे खाने के लिए। और ये लग गया था भाई फ़ोन में बिजी हो गया था, क्योंकि अब आपको पता है छुट्टियां हैं तो बच्चे फ़ोन भी देखेंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो इसका होमवर्क हो गया था कंप्लीट, कुछ रह रहा है। तो अब ये अपने मस्ती में रहता है और अपना साथ में मैंगो और फ़ोन दोनों चीज़ों को एंजॉय करता है। तो चलिए जी आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगे। तो भाई 1-1:30 बजे के आसपास मैंने स्टडी खत्म कर दी थी, और फिर हो गया था शाम का टाइम। और शाम को लगी थी मैं यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाने के बाद स्टडी करने के लिए।
शाम के टाइम में ज़्यादातर मैं मैथ करती हूँ, क्योंकि मैथ का ये होता है कि दिन में मेरे को एसएसटी, हिंदी और साइकोलॉजी वगैरह रिवीजन करनी होती है, और शाम के टाइम में मेरे को ये होता है कि भाई मैं आराम से, जैसे मैथ का रवि सर हैं क्लास लेते हैं वो भी कर लेती हूँ, या फिर मैंने जो चैप्टर वाइज है ना वो सीरीज देखनी शुरू कर की है उससे, यूट्यूब से, क्योंकि आप चैप्टर वाइज करोगे आपकी सारी चीजें क्लियर होती चले जाएंगी, और सारे जो चैप्टर है ना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और बीच बीच से आप क्लास देखोगे ना उससे आपका ना तो बेस बढ़ेगा और ना आपको सारे चैप्टर समझ आएंगे। आप प्रतिशत वाले चैप्टर से शुरू करोगे ना तो उससे अच्छा बेस नहीं बनेगा, क्योंकि चैप्टर वाइज कोई भी हम सीरीज वाइज चीजें पढ़ते हैं ना वो सबसे बेस्ट रहती है। तो आप रवि सर की पुरानी क्लासेज है ना, जो रवि बाई मैथ सर के नाम से सर का चैनल है, तो आप वहां से क्लियर करते चलो। जो पुरानी क्लासेज है, मैं कभी भी मतलब लाइव क्लास बहुत कम देखती हूँ सर की, क्योंकि लाइव क्लास का ही होता है सर अलग नया चैप्टर करवाते मिलते हैं, और जो मेरा चैप्टर है मैं चैप्टर सीरीज के अनुसार करती हूँ, तो मैं मतलब पुराने चैप्टर के हिसाब से करती हूँ, पुरानी क्लासेस के हिसाब से। आप भी ऐसे ही करो, क्योंकि नई क्लास लाइव देखना कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाइव देखना जरूरी है। आपसे जितनी हो सके उतनी क्लासेस आप मतलब जो उनकी रिकॉर्डेड क्लास है वो देख सकते हो, मैथ के लिए भी रीजनिंग के लिए भी, क्योंकि बहुत अच्छा करवाते हैं सर, और मतलब शॉर्ट फॉर्म में सम करवाते हैं, तो मुझे तो भाई उनका मैथ समझाने का बहुत अच्छा तरीका लगा। और इंग्लिश मैंने अभी तक शुरू नहीं की है भाई, इंग्लिश 1-2 दिन में शुरू कर दूंगी, क्योंकि इंग्लिश तो मैंने बिल्कुल उठाई भी नहीं है, बाकी और जो सब्जेक्ट है वो मैंने शुरू कर दिए हैं, पर इंग्लिश भी 1-2 दिन में मैं शुरू कर दूंगी, आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी मैं शेयर करूंगी, ठीक है। और भाई जो नए जुड़े हैं चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो ना लाइक कर दिया करो, और आगे भी शेयर कर दिया करो, ताकि हर किसी के पास में एक अच्छी और एक बढ़िया चीज़ पहुंचे। कोई भी हाउस वाइफ अगर दूसरी किसी लड़की के पास में या किसी फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करोगे, क्या पता उस वीडियो को देख के उसकी भी हेल्प हो जाए, वो भी अपनी जो सपने उन्होंने देख रखे हैं वो पूरे करने की कोशिश में जुट जाए, ठीक है। तो अब एग्जाम का टाइम कुछ ही टाइम रह चुका है, तो अपनी स्टडी पे भाई पूरा फोकस रखो। ये देखो भाई मैं रवि सर की क्लास देख रही थी, और प्रतिशत वाला चैप्टर है वो मैंने शुरू कर दिया था, ये मतलब पीछे से ऐड करके मैंने क्लास, क्योंकि पहले देखनी शुरू कर दी थी इस करके ना, तो प्रतिशत वाला चैप्टर मैं देख के और फिर मैं जो मेरी क्लास है वो देखूंगी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और नए चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो वीडियो ने, हाँ अरे प्यारा है कमेंट जरूर छोड़ा करो भाई, जितने भी देखो ना, चाहे आपको वीडियो बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, मुझे बहुत